कोई शादीशुदा महिला है, पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया, केस कोर्ट में कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। ये मांग गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ, लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है? कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है? कारण। अब देखिए, पहले होता भी था नपुंसकता का बहुत 40 साल उम्र है, अब ब्याह करेगा 15 साल की लड़की से, तो 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। नहीं समझ आया? तो नपुंसकता में चल जाएगा, तो इस पे बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए? बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देगी कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में आया कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव। समझ में आ गया? ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई। समझ में आ गया कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। समझ में आ गया? फिर वो अपना अधिकार लड़ के ले लेती, उसको नहीं बोलना पड़ा। अरे 21 साल में तो पीजी हो जाता है, तो आप 21 साल से अच्छा था कि आप कह देते पीजी अनिवार्य है। तो गरीब लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप फ्री भेज दीजिए, नहीं तो दिल्ली भेज दीजिए, एजुकेशन फ्री है कि नहीं? यहाँ पर तो महिलाओं के लिए हम तो कहते हैं पुरुष के लिए पढ़ना कंपलसरी हो ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना वहां पर। क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कभी बिगड़ने नहीं देगी। तो आपको इतना फुर्सत कहाँ मिलता है? आप अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं कि माताजी से? माताजी से सीखे हैं लोग, पिताजी से तो समय कहाँ रहता है पिताजी के पास। ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ, जितना में वो सरवाइव करती है ना उतना में आप नहीं झेल पाएंगे वहां। सोचिए बेचारी उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। कौन है उसका घर? नहीं आ गया? लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपका हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए। समझ में आ गया क्या? और जो सास आपकी रेस्पेक्ट करती है आप अपनी माँ से ज्यादा उसका रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर सास रेस्पेक्ट करती है और आप रेस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दी। ये गलत बात है। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं काफी, देखिए लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता है। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कपट समाज में हमेशा रहते हैं। तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से।
आप नहीं ढली है समाज के हिसाब से। लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा, अच्छा से कर देगा, समझ जाएगा झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और लड़की लोग से दो चार को बढ़िया बात कर देगा, इसको लगा बाप रे बाप अवतार अवतार लिया ही, मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब चीज को समझना चाहिए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं, अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। समझ में आ गया? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमरा कोनो पागलों को दे दो ना, हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या है? इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाइए, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोग को भी कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं है। एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना समझ गए कि आपने बोले अपने से आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोल, लेकिन गुस्सा मुंह मत फुलाना लो। ये लड़कों को नहीं। आप लड़का लोग बताओ, आपको 2 लाठी पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना? ये करा 5 लाठी। तो लड़की लोग समझो, आपके माँ बाप इसको सिखाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो, हम लोग के जो शिक्षक थे आज भी उनको रियल में जो बोला जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में तो काम आया ही, अब जीवन में भी बहुत काम आया। शायद हम उस बहुत खुशनसीब हैं जो हमें शिक्षक बहुत बेहतरीन मिले थे, इतना बेहतरीन शिक्षा दिया, आज भी काम आता है वहां पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिया जाए, आप लोग को उतना सीख। तो लड़की लोग इस चीज को समझना गया कि नहीं? और अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी क्लास में 1 घंटा लेट आ गए तो हम अकड़ जाएंगे, हमारा क्लास है, क्या हो गया, लेट हो सकते हैं, आपके मन में थोड़ा खराब लगे। जिस दिन हम 1 घंटा लेट आए, अगर आपसे विनम्र कर दे कि आपसे हम क्षमा चाहते हैं, एक घंटा लेट हो गया, क्या आप हमसे गुस्सा होइएगा? तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं। यहाँ पर जिस दिन हमसे लेट हो जाता है हम सहजता से आपसे माफी मांग लेते हैं कि आज हम आपसे क्लास नहीं ले पाए, सहजता से, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ दिए। डिसिप्लिन अलग चीज है कि गलती करिएगा तो डांटना पड़ेगा, वो एक डिसिप्लिनरी चीज होती है, वो जरूरी होती है। लाइफ सब लोग को ये बात कहते हैं, लेकिन आप लोग इसको समझिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लड़कियां हैं, देश का हिस्सा है, इनको अच्छे से सिखा दिया जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। समझा कि गुस्सा होगी ना किसी से, आप 5 मिनट के लिए बस मुंह फुला लेना,
किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। चल अब तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर यार। सब देखो कचरा क्या कर रहा है सर। थैंक यू सर, सिखा तुम लोग कर रहे हैं, आई थैंक यू कर रहा है सर। रे तुम लोग कितना कचरा है। एगो लड़की करिए सर, दिन भर क्लास ली जाए। अरे किस्तों में आपको धीरे धीरे समझा देंगे। लड़की लोग को कभी कभी बोलते हैं ना, बुरा मान जाती है। ऐसा नहीं है बाबू। आप जिस दिन आप लोग बड़ी होइएगा ना, जब जीवन में कभी फंसिएगा और ये शिक्षा काम आएगा, तो याद आएगा कि कोई टीचर थे जो टीचर की तरह नहीं, एक मरखा भाई की तरह आपसे झगड़ा करते थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि आप कभी भी रहिए, जहां रहिए खुश रहिए। आप लोग जीवन में किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज काम है। समझ में आया कि नहीं आएगा? और लड़का से भी कहेंगे, पर्सनल रिलेशन में हमेशा आप झुक के रहिए। जितना झुक के रहेंगे लोग आपको उतना ऊपर बैठा के रखें, और करिएगा तो पर्सनल रिलेशन ही नहीं रह जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सास डांट देगी तो तुम लोग क्या लड़ जाएगी? आराम से कर दीजिए, गलती हो गया, हमारा घर नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। वो बेचारी खुदे रोने लगेगी, यार कितना सीधा मिली हमको। उसके पास भी हृदय होता है कि नहीं? अगर जाएगा, अपने बेटिया को नहीं देख रहे, हमरे को कहेंगे। सुना देगी कि नहीं सुना देगी? नहीं सुना देगी, बहुत सुना देगी आप। चलो अब देखते हैं, आप याद हो गया कि नहीं याद हो गया? व्यभिचार 300। देखो ये गधा क्या कर रहा है सर। सोशियोलॉजी का भी बैच शुरू कीजिए। देखो बाबू, सोशियोलॉजी में आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई होता है। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। ये बहुत जरूरी चीज होता है यहाँ पर। जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं। इसलिए ठोकर का खाना जरूरी है। लोग खामखा कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता है, ठोकर खाने से आता। इसलिए हम लोग ठोकर खा गए हैं, हम आपको समझाते हैं कि उसी ठोकर से आप मत जाके लड़ जाइए।